हेलो एवरीवन। ये जो डीआई का अभी आपने क्विज दिया है उसका सॉल्यूशन है, क्योंकि देखो, और पहले डीआई पढ़ लेते क्या। ऑक्सफोर्ड एशियन डिक्शनरी स्पेशली मेन फॉर सेल इन साउथ ईस्ट एशिया आर टू बी सोल्ड इन द कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश एंड बांग्लादेश। तो कह रहे कि जो ऑक्सफोर्ड एशियन एशियन डिक्शनरी है कंपनी, वो अपनी जो प्रोडक्ट है वो इन पर्टिकुलर कंट्रीज में सेल करती है। Pie chart gives the distribution of profit from the sale in these countries from 2002 to 2003 in degrees। करिए जो पाई चार्ट है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इनका, जो 2002 से 2003 में सेल का जो प्रॉफिट था उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। सो अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। इसमें दो तीन टोटल पांच क्वेश्चन है, मैंने दो ही क्वेश्चन बताए हैं बिकॉज जो बाकी के तीन क्वेश्चन थे वो इजी थे। इजी है इनकी 90% स्टूडेंट्स का आंसर आ गया उस पर, तो आई थॉट कि बहुत ईजी होगा वो। अभी वन मोर थिंग कि जो भी डीआई होती है उसमें एक दो क्वेश्चंस तो इजी होंगे ही होंगे। जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा वही बस सॉल्व करते हैं। आई मीन मैं बताऊंगा आपको जो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इजी तो सब कर ही लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम योर टाइम, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका। बाय मिस्टेक द प्रॉफिट mistake profit from Pakistan was underreported by 16.66%, while the profit from other countries were exactly as reported. The actual share of profit from Pakistan would be, कह रहे कि जो पाकिस्तान का शेयर था वो अंडर रिपोर्टेड, यानी कि गलत रिपोर्ट चला गया था बाय 16.66%। इसका ये मतलब है कि जो भी होगा ना, अगर मान लो 100% था तो उसका 83.33% ही पाकिस्तान का जो प्रॉफिट था वो रिपोर्ट हुआ। एंड बाकी सारी कंट्रीज़ का जो प्रॉफिट था वो एकदम पूरा एग्जैक्टली है जैसा मेंशन किया हुआ है उसी तरीके का है। तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का द एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पाकिस्तान बॉडी, तो पाकिस्तान का जो एक्चुअल शेयर होगा वो क्या होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे लोगों का आंसर 30 आया है। 30 इसलिए आया है कि उन लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक क्या करी है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ अभी आपको। चलिए आजा भाई। 16.66% दैट मीन्स 1/6। 1/6 रिड्यूस हो गया, रिड्यूस करके दिया गया। 1/6 यानी कि पहले 6 था उसमें से 1 माइनस करके दिया गया, यानी कि 5। तो 5 इज इक्वल टू आपको आ गया 90, जो कि अभी 90 बताया गया कि गिवन है यहाँ पे। तो 5 इज इक्वल टू 90 है, तो 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो 5 इक्वल्स टू 90 है तो 1 इक्वल टू होगा 18 और 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 108। ओके, ये हुआ। अब लोग मिस्टेक कहाँ पे कर रहे थे कि जो पाकिस्तान का डेटा दिया हुआ है, ओके, तो यहाँ पे जो मिस्टेक करती, पहले ये देखो, ये अपना सॉल्यूशन। लोग मिस्टेक कहाँ पे करते कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि सारे जो 360 डिग्री लिया इन्होंने, 90 डिग्री बाई 360, 90 बाई 360 डिग्री इज इक्वल टू 25 डिग्री। ओके, 25%, ये हुआ। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आई मीन इस डेटा को कंसिडर करके वो सॉल्व कर रहे हैं। 1/6 इज इक्वल टू, तो जैसे कि इस डेटा को कंसिडर करके क्या कर रहे हैं कि 5 इज इक्वल टू 25%, सो 6 वुड बी 30%, एज सिंपल एज दैट। बट ये गलत है, ये आंसर कभी नहीं होगा। बिकॉज देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये कब होगा ना, जब बाकी सारे इन सारी इनका बाकी अदर कंट्रीज़ का डेटा अगर वो भी चेंज होता तभी ये सही रहता। बट क्या है कि बाकी अदर कंट्रीज़ का जो डेटा है वो है ही, जो इतना उनका प्रॉफिट था वो एक्चुअल प्रॉफिट उनका है ही उतना, उसमें कोई आई मीन ऊपर या नीचे नहीं गया। तो ये जो किया हुआ है ये तो गलत है। ठीक है, तो सिंपल है, करना क्या है कि 1/6 इज इक्वल टू, देखो 1/6 माइनस हो तो 5 इज इक्वल टू आ गया आपको 90, 6 इज इक्वल टू 108, तो टोटल कितना हो गया 108 पाकिस्तान का था। अब एक चीज़ बताता हूँ, पहले था 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री को आप एक पर्टिकुलर यूनिट मान लीजिए, टोटल मान लेते प्रॉफिट है 360। उसमें कितना का इंक्रीमेंट हुआ कि 5 पहले 90 था, अब 18 का इंक्रीमेंट हो गया, तो ये हो जाएगा +18। ओके, तो हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 378 इंटू 100। ओके, तो इसको जब आई मीन सॉल्व करते हैं करेंगे, 9 से 12 टाइम्स, 9 से 42 टाइम्स, 2 से 21, 2 से 6, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स। अब देखो ये हो गया 200/7। ओके, इसको
अगर आप लोगों ने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं टाइम एंड वर्क के, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसको देखते ही आप कह सकते हो कि ये हो जाएगा 28.56। ओके, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, तो आंसर होगा आपका 28.57। अब ये कैसे होता है, मैं आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ। देखो, जब फ्रैक्शन वैल्यू आप पढ़ोगे ना, तो 1/7 की वैल्यू होती है 14.28। 14.28, तो 1/7 फ्रैक्शन में, दैट मीन्स कि 100/7 इसको करते अगर परसेंट में काउंट करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ 200 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14.56 हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ईजी था, और सॉरी मैंने थोड़ा टाइम लिया एक्सप्लेन करने में। एंड आते हैं 30%। इफ़ अ न्यू पाई चार्ट इज ड्रॉन फ्रॉम टोटल प्रॉफिट फ्रॉम 2002 टू 2003 टू 2004, फाइंड द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। कह रही कि 2003 से 2004 में क्या हुआ कि सारी कंपनीज का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। पाकिस्तान का 10% हुआ, इंडिया का 16.66 हुआ, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया का 25% हुआ, मलेशिया एंड नेपाल का 30% इंक्रीज हुआ। तो अगर नया पाई, हम लोग कोई न्यू पाई चार्ट बनाते हैं, तो उसमें जो अब जो, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। पेन पे आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, ठीक है। तो इंडिया का पहले कितना था, 108, पाकिस्तान 90, इंडोनेशिया 40, बांग्लादेश 32, नेपाल 15, मलेशिया 75। ओके, अब क्या हुआ कि इसमें इंक्रीमेंट हुआ इनका अलग अलग तरीका। इंडिया का पहले कैलकुलेट कर लेते, तो इंडिया का जो कैलकुलेट इंक्रीमेंट हुआ 16.66%। 16.66%, दैट मीन्स 1/6। ओके, पहले 1/6, जो 6 में से 1 इंक्रीज हुआ, तो यहाँ आपको 6 की वैल्यू दी हुई है 108, तो 1 कितना होगा 18, दैट मीन्स कि इंडिया में 18 का इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ गया 18। अब पाकिस्तान में देखो 10%, 90 का तो बहुत ईजी है, 9 इंक्रीज हुआ। इंडोनेशिया में 40 का हुआ है, इंडोनेशिया में 25%, तो 10 इंक्रीज हुआ। बांग्लादेश में भी देखो यहाँ 25% इंक्रीज हुआ है ना, बांग्लादेश में भी 10 इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स 25% इंक्रीज हुआ है आउट ऑफ 32, तो 8 इंक्रीज हुआ। बांग्लादेश, नेपाल में देखो 15% इंक्रीज हुआ, 15 का 30% इंक्रीज हुआ नेपाल में, तो 15 का 30% हो जाएगा 4.5। अब मलेशिया में कितना हुआ है 30%, 7.5 का, तो 22.5। ओके, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये तो टोटल 360 आपका हो ही जाएगा। ये हो जाएगा 27, 45, 72 एक्स्ट्रा हो गया। तो दैट मीन्स कि पहले 360 था, अब 360 में 72 ऐड कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा 432। ओके, अब पहले इंडिया का 108 था टोटल प्रॉफिट, अब हो गया 126, क्योंकि 18 इंक्रीज हुआ ना, तो 126 हुआ। तो इसको करेंगे 126/432 इंटू 360, क्योंकि एंगल पूछा, परसेंटेज नहीं पूछा है। ओके, अगर परसेंटेज पूछता तो यहाँ 100 करते, एंगल पूछा है तो 360 करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 105, जो कि आंसर है आपका बी। ओके, अब बहुत सारे लोग बोलते, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, बहुत लोगों ने गलतियाँ की उसमें, आई थिंक 95% लोगों से वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ, सबके गलत आंसर आए। और ये वाला क्वेश्चन तो ठीक ही था फिर भी। तो चलो, अगर आप नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और एल्स ज़बरदस्ती तो मैं करूँगा नहीं। सो टिल देन, बाय, टेक केयर एंड हैव फन। Two friends, Alex and James, owns two versions of a car. Alex owns diesel version while James owns petrol version. James' car gives an average of that is 20% higher than Alex's car. It is known that petrol costs 60% of its price more than the diesel. कह रहे कि दो फ्रेंड्स एलेक्स एंड जेम्स, दोनों के पास दो अलग अलग गाड़ियाँ हैं, किसी के पास डीजल कार है, किसी के पास पेट्रोल कार है। ओके, और ये भी पता है कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो
डीजल के प्राइस से 60% ज़्यादा है। पेट्रोल का प्राइस जो है डीजल के प्राइस से 60% अपने प्राइस का ज़्यादा है, यानी कि 40% जो है पेट्रोल का प्राइस डीजल का प्राइस जो है पेट्रोल के प्राइस से 40% कम है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट, देखिए ये जो गिवन है ना 60% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस हायर देन इट्स प्राइस, इसका मतलब है कि अगर पेट्रोल 100 का है तो डीजल जो होगा इससे 60 कम होगा, यानी कि 40 होगा। 60% कम, क्योंकि 100 का 60% कितना होता है 60 होता है, यानी कि इससे 40 कम होगा। अब कह रहे थे रेशियो ऑफ कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ जेम्स कार टू एलेक्स कार। अब कॉस्ट पर किलोमीटर कैसे निकालेंगे? अब देखिए पहले ये है जेम्स, ये है एलेक्स, इधर रखते हैं जेम्स। एलेक्स का जगह मान लेते हैं एलेक्स जेम्स जो है एलेक्स से 20% एफिशिएंट है, विच मीन्स कि अगर जेम्स 5 है तो सॉरी एलेक्स 5 है, अगर जेम्स 6 होगा। ये सारा चीज़ मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, ठीक। और दूसरा क्या कि अब देखते हैं पेट्रोल का प्राइस। देखिए एलेक्स को कितना प्राइस पड़ रहा है, एलेक्स के पास कौन सी गाड़ी है, एलेक्स ओन्स डीजल, डीजल का प्राइस है 40 रुपीज़, ठीक है, और पेट्रोल का प्राइस है 100 रुपीज़। इसको पड़ रहा है 100, इसको पड़ रहा है 40, यही हो रहा है ना, तो 0 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब कितना पड़ रहा है इसको, इसको पड़ रहा है 20 और इसको पड़ रहा है 60, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:3 का रेशियो, यानी कि ऑप्शन में बी होगा ऑप्शन 1:3। किसका पूछा देख लेते हैं, जेम्स टू एलेक्स पूछा है ना, जेम्स टू एलेक्स है तो 3:1 होगा। देखिए जेम्स टू एलेक्स है तो 3:1 हो जाएगा, अगर एलेक्स टू जेम होता तो 1:3 होता। अब आता है अगले क्वेश्चन पे। एलेक्स कार गिव्स एन एवरेज ऑफ 20 किलोमीटर पर लीटर, देन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग पर किलोमीटर इज। कह रहे कि अगर एलेक्स का कार 20 किलोमीटर पर लीटर चल रहा है तो दोनों के कार का जो कॉस्ट ऑफ होगा पर किलोमीटर ट्रैवलिंग का वो कितना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सीधा सा बात है CND कर देंगे इसको। रीजन क्या है कि हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, दोनों का प्राइस तो है, समझ रहा है कि दोनों का प्राइस, लेकिन डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है, तो नहीं पता कर सकते ना कि उसको, अगर मान लो डिस्टेंस गिवन नहीं है तो कैसे पता करेंगे उसको कितना खर्चा है। सपोज मान लेते कि 1 किलोमीटर रहता, मान लो 20 किलोमीटर रहता और उसको 20 लीटर तेल जले, तो इतना पता रहता है चलो 1 लीटर पर किलोमीटर चल रहा है और 1 लीटर का दाम है 60 रुपये, यानी कि 1 लीटर में इसको पड़ रहा है 60, दूसरे को पड़ रहा है जो भी आएगा। लेकिन द बटर थिंग इज हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, तो ये इसका CND हो जाएगा। अब बताए अगले क्वेश्चन पे, इफ डीजल कॉस्ट 12.5 per liter, then the difference in cost of travel per kilometer between James and Alex. Assume an average of 20 km per liter for Alex car and also assume that petrol is 50% of its own price higher than diesel. फिर वही देखिए, अब क्या कि 20 क्या ना डिस्टेंस, इफ द अगर डीजल का 12.5 रुपये पर लीटर खर्च आ रहा है दाम है, और जो डिफरेंस है कॉस्ट पर ट्रेवल आपको पता करना है कि किलोमीटर 1 किलोमीटर में ट्रेवल करने में दोनों के कॉस्ट का डिफरेंस कितना होगा। अगर पेट्रोल गाड़ी से जाएंगे कितना लगेगा और डीजल गाड़ी से जाएंगे कितना लगेगा, दोनों का डिफरेंस। अब देखिए आपको कहीं 20 किलोमीटर जा रहा है 1 लीटर में, तो 1 किलोमीटर कितने में जाएगा, 20 जा रहा है 1 लीटर में, तो 1 कितने में जाएगा 1/20, राइट, इक्वल्स टू 0.05 लीटर में जाएगा 1 लीटर 1 किलोमीटर। अब 20% एफिशिएंट है, देखिए ये हो गया जेम्स, एलेक्स जैसे 20% एफिशिएंट है, ये 5 है, क्या जाएगा 0.06, राइट, एक है 0.05 पर लीटर, एक है 0.06 पर लीटर। अब देखिए इसका क्रॉस दिया आपको 12.5 डीजल का, तो इंटू 12.5 कर देंगे, क्योंकि पर लीटर है ना, तो 1 लीटर में इसको 0.5 लीटर चलाना है 1 किलोमीटर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.625 इसको, यानी कि जेम्स को जो है 1 किलोमीटर जाने में इतने रुपए लगे हैं पर किलोमीटर। और एलेक्स को कितना लगेंगे, एलेक्स देखिए 50%, यानी कि अब देखिए पेट्रोल के प्राइस से 50% ज़्यादा है, यानी कि अभी देखिए क्या था, अगर इसका 12.5 है एलेक्स जेम्स का, तो एलेक्स का कितना हो जाएगा, एलेक्स का हो जाएगा 25, क्योंकि 25 का 50% होता है 12.5, है ना, यानी कि या तो ये भी कर सकते हैं 50% इक्वल टू 12.5 यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, 50% इक्वल टू 12.5, तो 100% इक्वल टू ये हो जाएगा 25,
दोनों से कोई भी मेथड कर सकते, डायरेक्ट देख के भी कर सकते थे। तो इसको लग रहा है 25 रुपीज़ इंटू 25, तो टोटल कितना हो गया 1.5। एक को लग रहा है 1.5, एक को लग रहा है 6.25, तो डिफरेंस कितना हो गया 75 हो जाएगा इसका ये आंसर, इतने का डिफरेंस है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे देयर वर 1200 बाइक्स with 10,000 persons used for survey. There are only 4 companies operating in this market. A particular person can have only more than one bike of Hero Honda only. कह रहे कि 12,000 बाइक्स और 10,000 लोग हैं यूज़ करने वाले। और क्या है ना कि जो कोई भी आदमी के पास अगर एक से ज़्यादा बाइक है तो वो हीरो होंडा ही रख सकता है। हीरो होंडा से ज़्यादा ही 2 बाइक का अगर रखना तो वो 2 बाइक हीरो होंडा के ही रख सकता है, ऐसा नहीं कि बाकी कंपनी के 2 बाइक को रख सके। और ये डेटा गिवन है आपको, ये कि कितने लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। टोटल इनका है 10,000 है, इसका वैल्यू है 10,000, इसका है 12,000। ओके, अब सारा डेटा गिवन है, इसी पर हमको सॉल्व करना है। ये इफ ईच ऑफ ए स्टूडेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हाउस वाइफ यूज अ हीरो होंडा बाइक, व्हाट परसेंट ऑफ द रिमेनिंग पीपल ड्राइव हीरो होंडा। अब देखिए इसमें क्या है ना, देखिए अब देखिए टोटल कितने हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, स्टूडेंट्स और हाउस वाइफ। स्टूडेंट आपका ये है स्टूडेंट 45%, तो 45 प्लस हाउस वाइफ कितने हैं, हाउस वाइफ है 2%, 2 प्लस 13% है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है 13%, 13 इक्वल्स टू 60%, यानी कि 60% जो है 10,000 में से 60% लोग जो है वो हाउस वाइफ, स्टूडेंट और क्या कहते हैं उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। तो टोटल हो गए 6,000 लोग ऐसे हैं जो हीरो होंडा यूज कर रहे हैं। बच गए कितने, 4,000 लोग बचे। 10,000 में से 6,000 लोग कर रहे हैं तो बच गए कितने, 10,000 माइनस 6 इक्वल्स टू 4,000 लोग बचे हुए हैं अभी। ओके, अब ये 4,000 लोग में से कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो बाइक यूज करते हैं। अब देखिए टोटल क्या था, 6,000 लोग हैं। ओके, और बाइक कितने यूज कर रहे हैं, 6,000 लोग में से 6,000 हीरो होंडा यूज है। टोटल हीरो होंडा की बाइक कितनी है, 55% है किसका, 12,000 का। तो 55% ऑफ 12,000 होता है 6,600। ये ओरली कर सकते थे, अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपने पहले परसेंटेज के वीडियोस नहीं देखे हैं। तो 55/100 इंटू 12,000 जब करेंगे तो हो जाएगा 6,600। यानी कि देखिए टोटल बाइक 6,600 है, 6,000 बाइक ये स्टूडेंट, हाउस वाइफ एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कर रहे, 600 बाइक बच गया, बाइक बच गया 600 और टोटल पर्सन है 4,000। तो कितने परसेंट लोग बच गए, 600 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 0 तो कट गया, ये सही, ये कट गया 15%। ओके, इनको आगे तक अगले क्वेश्चन पे। इफ द नंबर ऑफ पीपल हु ड्राइव one bike, 1, 2 and 3 bikes are in the ratio 15:3:1, what is the number of people the survey who do not drive even a single bike। कह रहे कि अगर मान लेते हैं कि जो लोग बाइक चला रहे हैं, 1, 2 या 3 व्हीलर बाइक चला रहे हैं, उसका है नंबर 15x प्लस 3x प्लस x, राइट, इतना कर लिया। उसके बाद अब जो लोग बाइक आई मीन 1 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर चला रहे हैं, जिसके पास 1 बाइक है, 2 बाइक और 3 बाइक है, तो कैसे होगा, ये हो जाएगा, इसके पास अगर 1 बाइक है तो हो जाएगा 15x, इसके पास 2 व्हीलर है, 2 बाइक है तो 3x इंटू 2, इसके पास 3 व्हीलर है, 1 बाइक है तो इसके पास हो जाएगा ये, हो जाएगा 3x। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या हुआ, देखिए 15 प्लस 3x 6x, 15 प्लस 6 प्लस 3 यानी कि 24 यूनिट हुआ टोटल। x को अगर हम एलिमिनेट कर देते, क्योंकि x हमेशा कटेगा ही लास्ट में जाके, ये मैंने बस समझाने के लिए लिया था, वैसे हम 15, 3 और 1 भी कर सकते थे। तो 24 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 12,000, 12,000, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 1 इक्वल टू 500, राइट, इतना हो गया। अब क्या क्वेश्चन में 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 500, ठीक है। अब इससे आगे आते हैं, आगे क्या, जो लोग बाइक चला रहे हैं 1, 2 या 3 व्हीलर का जो था वो आपको दिया, रेशियो दिया है ना, द बाइक्स आर इन द रेशियो, उनका रेशियो क्या दिया हुआ है 15:3:1, तो 15:3:1,
यानी कि 19, 15, 3, 18, 19, 19 इज इक्वल टू कितना होगा? जब आपको पता है कि 1 बराबर 500, तो 19 इज इक्वल टू 9500 हो जाएगा, 9500 पीपल हो जाएंगे, ठीक है। और टोटल है 10,000 लोग, जिसमें 9500 लोग कोई ना कोई बाइक चला रहे हैं, जो कि 1, 2 है, जिसके पास 1 या 2 या 3 बाइक है। तो टोटल बाइक कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास बाइक नहीं होगा? तो 10,000 माइनस 9500 इक्वल्स टू 500। 500 ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई ना कोई बाइक नहीं चला रहे वो, ओके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ ऑल द पर्सन ड्राइविंग मोर देन वन बाइक ड्राइविंग ओनली हीरो होंडा, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु ड्राइव सिंगल हीरो होंडा बाइक दैट फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन नेसेसरी इफ नेसेसरी। कि अगर जितने भी लोग गाड़ी चला रहे हैं, एक से ज्यादा गाड़ी चला रहे हैं, वो हीरो होंडा चला रहे हैं, तो कितने ऐसे लोग होंगे जो हीरो होंडा बाइक एक सिर्फ अकेला हीरो होंडा ही जिनके पास हो? फर्स्ट अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में डेटा क्या था कि अगर हम देखें 2 बाइक वाले का कितना खर्चा आ रहा है। अगर पिछले 1 यूनिट का वैल्यू था 500, ठीक है। 2 बाइक वाले का जो टोटल यूनिट है 2 इंटू 3x था, अगर क्वेश्चन याद हो, और 3 बाइक के लिए वाले था 3x ओनली, ओके। तो अब देखिए क्या है, तो 2 इंटू 3x, x का वैल्यू आपको पता है कि 500 था, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1500 प्लस 3 इंटू 500 इक्वल्स टू 4500, यानी कि टोटल जो बाइक है, जो बाइक चला रहे हैं लोग, वो है 4500 लोग, और 4500 लोग हैं जो बाइक चला रहे हैं। लेकिन अब क्या है ना कि जो टोटल हीरो होंडा कितनी बाइक्स हैं? टोटल हीरो होंडा की बाइक्स हैं 6600 है ना, 55%, 55/100 इंटू 1200 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 66%, राइट। यानी कि हीरो होंडा की जो टोटल बाइक है वो 6600 था, ओके, जिसमें से 4500 बाइक ये लोग चला रहे हैं। अब पर्सन वो है जिनके पास, ये कौन थे? ये जो है, ये है जिनके पास 2 और 3 बाइक हैं। 6600 में 2 और 3 बाइक चलाने वाले 4500 लोग हैं, तो बच गए कितने लोग हमारे पास? 6600 माइनस 4500 इक्वल्स टू 2100। 2100 ऐसे लोग हैं जो हीरो होंडा चला रहे हैं, अकेला जिनके पास हीरो होंडा है। क्योंकि ये जो था, ये दो जिसके पास 2 गाड़ी थी हीरो होंडा की, और ये है जिनके पास 3 गाड़ियां थी हीरो होंडा की। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। If 20% the person who drive Bajaj bike also drive another bike, what is the number of people who drive only Bajaj bike? अब देखिए कह रहा है कि बजाज बाइक चलाने वाले कितने लोग हैं? बजाज है 25%, 25% ऑफ 1200 होगा 3000, 1/4 इंटू 1200, 12,000, ये हो जाएगा 3000, यानी कि 3000 टोटल बाइक है बजाज की। टोटल बाइक हो गया 3000। अब है इसमें से 20% लोग जो हैं वो और भी गाड़ियां चला रहे हैं, तो सिर्फ बजाज चलाने वाले कितने? यानी कि इसका 80% कितना हो जाएगा? 4/5 इंटू 3000, यानी कि 2400 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बजाज चला रहे हैं, ओके। देखिए टोटल बाइक है बजाज का 3000, जिसमें से इस 3000 का 20% लोग ऐसे हैं जो दूसरी बाइक भी चला रहे हैं, यानी कि 20% का कितना होगा? 600। अगर डायरेक्ट निकाले 10% 300, 20% 600, और कह रहे हैं कि 600 इसमें माइनस कर देंगे। अब ये लोग जो है 600 लोग जो है ये और भी बाइक, अलग बाइक चला रहे हैं। पूछा गया कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बजाज चला रहे हैं, तो 3000 में से 600 माइनस करेंगे तो 2400 जगह उसका 80% निकालेंगे, फिर भी 2400 हो जाएगा। अब आते हैं आगे, तो ये था परसेंटेज का एंड। इसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियोस बनाऊंगा, और उसके क्वेश्चंस 3 पार्ट तो मैंने बना दिए हैं, उसके आगे जो पार्ट होगा वो थोड़ा टफ होगा, और थोड़ा सा मुझे टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कंटिन्यू तो अपलोड नहीं कर पा रहा, लेकिन एक वीक में 7 से 7 वीडियो अपलोड कर दूंगा एनी हाउ, चाहे उसमें DI भी मिक्स होगा, और कंटिन्यू SBI से पहले मुझे 1 महीने पहले ही सारा सिलेबस कंप्लीट करना, तो मैं कर दूंगा सारा काम। सो टिल देन बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।